जिस तरह से विश्व में युद्ध का दौर चल रहा है, अमेरिका, इजराइल, ईरान, लेकिन यही तीन देश जो है वो युद्ध में नहीं झुलसे हुए हैं, बल्कि ब्रिटेन की बात कर ले, कुवैत की बात कर ले, बहरीन की बात कर ले, या फिर बात हम सऊदी अरब की कर ले, हर जगह पर ईरान लगातार बम जो है वो बरसाए चला जा रहा है। अब ऐसे में समझिए कि पूरे विश्व में लगभग 7 से 8 देश, इधर में अमेरिका, उधर में इजराइल, ईरान, ये सभी मिलकर के जो है युद्ध का पूरे एक तस्वीर को जो है वो पेश करते हैं। अब इसमें सबसे अलग थलग अगर कोई नजर आता है तो वो है भारत। तो ऐसे में आज का सवाल हमारा यही, और यही आज हम जनता से भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत जिसने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया, लेकिन एक मुकम्मल जगह पर उसे पहुंचा करके फिर सीज फायर, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी भी स्टिल ऑन है, ये बात कहते हुए सीज फायर किया और अब किसी युद्ध में वो नहीं है। तो क्या शांति दूत बनने की राह में भारत है? हमारा आज का यही सवाल है, क्योंकि अगर रशिया यूक्रेन के युद्ध को देख लीजिए तो समझिए कि 4 साल का वो युद्ध लगातार। अब ऐसे में भारत ने वहां पर एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए रशिया से, यूक्रेन से बातचीत की कि शांति के जरिए जो है आप अपनी समस्याओं का हल करिए। कुछ ऐसा ही जो तस्वीर है जो हमें गाजा और इजराइल से भी निकल करके सामने आई थी, और इसी तरह से अगर कहे कि गाजा पीस बोर्ड भी बना जो कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बनाया गया था, उसमें भारत को सम्मिलित होने के लिए न्योता दिया गया था और कहा गया था इस पीस बोर्ड में जो है आप भी जो है वो शामिल हो जाइए। इसीलिए हमारा आज का ये सवाल है, क्योंकि इजराइल में भी जाते हैं शांति वार्ता के लिए, अभी भी जो है बार बार प्रधानमंत्री की तरफ से इसको कहा गया कि हर मसले का हल जो है वो शांति के जरिए, और जैसा हम सभी जानते हैं भारत देश युद्ध की नहीं बल्कि बुद्ध की धरती है। तो क्या बुद्ध की विचारधारा को पूरे दुनिया में फैलाने के लिए भारत जो है वो सही राह दिखाएगा? सवाल यही, शांति दूत की राह पर क्या भारत है यहाँ पर? इसी से हम शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं, तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर पवन गोयल जी है, बीजेपी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर्वेश त्रिपाठी जी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल तारान जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कृष्णकांत जी है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप चारों के पास में हम आए, लेकिन उससे पहले जनता के बीच में जाते हुए क्या लग रहा है, भारत शांति दूत की राह पर आ सकते हैं? क्योंकि बार बार जो है शांति की बात प्रधानमंत्री भी कहते रहे हैं, भारत की सरजमी से भी इस चीज का जो है जिक्र किया जाता है और ये मैसेज, ये संदेश पहुंचाई जाती है। देखिए, हमारे मोदी जी कई बार मंच से कह चुके हैं ये बात कि ये समय युद्ध का नहीं है, शांति प्यार से रहना मतलब यही होना चाहिए। और मोदी जी अगर इस बारे में कदम बढ़ाते तो बहुत अच्छी बात होगी। बहुत अच्छी बात होगी। आपको क्या लगता है? सही बात, सही बात है। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, युद्ध होना ही नहीं चाहिए किसी भी देश में, क्योंकि उसमें हर तरह से नुकसान होता है, आर्थिक भी और जनहानि होती है। आर्थिक भी और जना, हाँ, सही है, सही है। मतलब भारत क्या बन सकता है? भारत एक तो विश्व गुरु बनने की राह पर हम हैं, तो विश्व शांति दूत भी हम बन पूरे सकते हैं। वर्ल्ड को समझा रहे हैं, सबको कह रहे हैं, सब लोग शांति के रास्ते पर चलो, सबको युद्ध साथ। छोड़ो। जी, हाँ। युद्ध छोड़ो, युद्ध से कुछ नहीं होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जी, आप लोग? नुकसान ही आप- है युद्ध से। हाँ। युद्ध से नुकसान ही है, पूरे विश्व में जो हो रहा है अभी, हाँ। नुकसान ही तो पैदा नुकसान ही होगा। पैदा होगा, उससे आर्थिक स्थिति बिगड़ेगा। तो भारत की भूमिका क्या रह सकती है? शांति दूत की रह सकती है? शांति दूत होना शांति चाहिए। दूत की रह सकती है। आपको क्या लगता है? शांति दूत भारत शांति दूत की रह सकती है? सहमत है मैडम, हाँ, सहमत है इस चीज से? शांति दूत बन सकते हैं। बन सकते हैं ऐसे में? क्यों, आपको क्यों लग रहा है शांति दूत हम बन सकते हैं? क्योंकि भारत किसकी बातें बोलेगा? हाँ। इजराइल भी अपना ही है हाँ, और उसकी तरफ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी तरफ फिर अमेरिका और वो है, वो वहाँ से सकता ही कर देंगे, इसलिए शांति दूत ही बढ़िया है ना। शांति दूत बनना ही यहाँ पर जो है बेस्ट है। आप लोग में से कोई कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के? आप लोग? चलिए ठीक है, हम मेहमानों का यहाँ पर रुक कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए प्रदीप जी, ये मुझे बताइएगा कि भारत शांति दूत की राह पर आएगा। जनता तो कह रही है शांति दूत की राह पर आए, सबसे बेहतर है, और शांति का एक मैसेज, एक संदेश जो है वो पहुंचाए। बिल्कुल, मैं देखिए, आपने जनता की बात से भी, आपने जनता के भी रिव्यूज लिए। जनता कह रही है कि भारत शांति चाहता है। देखिए, भारत तो 1947 में जब आज़ाद हुआ था तब से लेके आज तक भारत शांति ही चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत को अगर कोई जिस भाषा में समझेगा उसमें जवाब नहीं देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ। 1948 में युद्ध हुआ, ये बहुत कम लोग जानते हैं। फिर 62 में चाइना से हुआ, फिर 65 में फिर पाकिस्तान से हुआ, फिर 71 में हुआ, फिर 99 में हुआ। मैं ये सारा पास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका हमारे से इजराइल का लेना देना है, क्योंकि 62 और 65 और 71 की लड़ाई में इजराइल के साथ भारत के गुप्त रिश्ते थे, जिसमें भारत की मदद इजराइल ने की थी।
1992 में इजराइल के सामने बिल्कुल क्लियर हो गया कि वर्ल्ड में भारत इजराइल का सपोर्ट करता है। 1950 में इजराइल ने मेंशन किया कि भारत की तरफ से एक सपोर्ट हुआ, जिस टाइम में जवाहरलाल नेहरू जी थे, कि हाँ इजराइल का हमें समर्थन करना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी बात जो हो रही थी कि भारत का क्या स्टैंड है। भारत का स्टैंड तो सीधा सा है कि शांति बनाए रखें। रूस यूक्रेन की यात्रा में या उसमें युद्ध में भी भारत ने अपनी एक सीधी टिप्पणी की थी, क्योंकि भारत का मित्र फिर भी रूस बहुत है। उसके बावजूद भी भारत क्या चाहता है कि युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध से जान माल की हानि तो होती है, तो इसलिए भारत तो यही चाहेगा। देश की एक अर्थव्यवस्था जो है वो खराब होती है। सर्वेश जी, आपको क्या लग रहा है, शांति दूत बनने की राह पर है भारत? जिस तरह से इजराइल या फिर रूस, यूक्रेन, इन सब से बातचीत हुई है, गाजा पीस डील में भी अमेरिका ने जो है सम्मिलित होने के लिए कहा था। एक वो है ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके दंत गरल हो। तो जिसके पास पावर होता है, अथॉरिटी होती है, वो शांति दूत बन सकता है। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा, आप ही के पैनलिस्ट चाहते हैं, आवाज आपकी जो है बुलंद शांति गूंजे। दूत बनने के लिए आपको पहले मजबूत होना चाहिए। हाँ। मजबूत आज के टाइम पे मोदी जी की सरकार मजबूत नहीं है। और रही बात इसकी कि आप अमेरिका के पपेट बनने के राह पे चलें, आप शांति दूत नहीं बन सकते। एक इंटरनेशनल क्रिमिनल अमेरिका हर जगह जो आप केवल क्राइम पहुंच करता है, उसके आप पपेट बन के 2019 से अपना रिश्ता खराब करो, धीरे धीरे हर देश से खराब कर रहे हैं। आपका एक स्टैंड नहीं है, आप शांति दूत कैसे बनेंगे? आप तटस्थ है ही नहीं इस पूरे मामले में। आप अभी भाजपा प्रवक्ता बता रहे थे कि इजराइल के साथ खड़े हैं, वो भी क्लैरिफाई नहीं किया हमारी सरकार ने। तो हम कहाँ शांति दूत कैसे बनेंगे? इतने देखिए, पपेट्स कैन नॉट डिसाइड द फेट ऑफ अदर कंट्रीज। हम पपेट बनते जा रहे हैं, एक सॉवरिन देश को इतना छोटा बनाया जा रहा है, और ये बहुत बहुत खराब है, बहुत खराब है। पवन जी देखिए, वो कह रहे हैं कि एक तो हम उतने शक्तिशाली नहीं है, दूसरा ये कि पपेट हो गए हम अमेरिका के, और यही वजह है कि हम शांति दूत की राह पे कैसे बढ़ सकते हैं। देखिए, इन्होंने दो बातें कही, जनता को सुन लेना चाहिए। एक तो उन्होंने कहा कि भारत एक पपेट हो गया है, जो इजराइल की भाषा बोले जा रहा है, वो इजराइल में क्लियर नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा कि हम शांति दूत बन नहीं सकते हैं। अरे हम शांति दूत नहीं बन सकते। इजराइल में हमारी यात्रा हुई, और ये भूल जाते हैं कि जिन समाजवादी पार्टी की प्रॉब्लम पता क्या है, ये उत्तर प्रदेश में बिना तो किसी मेयर वाली पार्टी है और ना ही सरकार में, तो वैसी इनकी सोच ना देश के प्रति भी है। इन्हीं के राहुल गांधी जिनके साथ इनका इंडिया अलायंस में है, तब क्यों भूल गए थे जब 62 में कांग्रेस की मतलब नेहरू जी सपोर्ट मांग रहे थे इजराइल में, 65 में भी सपोर्ट मांग रहे थे। 1999 का मैं कारगिल युद्ध बता दूं, जो हम पूरे देश में तिरंगा फहराते हैं ना और कारगिल युद्ध की जय जयकार करते हैं, वो इजराइल की देन है। उसका भी मैं उदाहरण दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब कारगिल का युद्ध हुआ, पाकिस्तान बैठा हुआ था ऊपर टॉप पे और भारत नीचे से उस पर हमला कर रहा था, तो वो टेक्नोलॉजी इजराइल की थी, जो हजार टन के बम हम नीचे से ऊपर फेंक रहे थे। तब नहीं बोलेंगे। इनकी मजबूरी यही है, क्योंकि सत्ता में इनके हाथ में कटोरा है और देश के ऊपर क्वेश्चन करना इनका जवाब है। देश के ऊपर क्वेश्चन ही करेंगे। इनकी मानसिकता। एक सेकंड, मैं आपके भी सवाल नहीं होता, मोदी पे सवाल, देश पे सवाल नहीं होता, भाजपा पे सवाल। भाजपा देश नहीं है, मोदी जी है, अखिलेश यादव नहीं है, जिनसे उत्तर प्रदेश नहीं संभला, नहीं है। जिनसे उत्तर भारत देश बहुत बड़ा है, भाजपा डिसाइड नहीं करेगी भारत को। मोदी तो प्रधानमंत्री है ना, तो प्रधानमंत्री मोदी तो प्रधानमंत्री है तो ना। भारत जो है लोकतंत्र है, वहाँ प्रधानमंत्री के पद से हट जाए, सवाल उठाइए। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, उन पे सवाल नहीं उठाते क्या हम? तो फिर हम उठा सकते हैं। अरे आप लोग सबके पास आ रहे हैं। हाँ। देखिए, जनता के आपने जोश देख लिया। जिस अखिलेश यादव से साइकिल नहीं संभल रही है, वो देश की बातें कर रहे हैं। मुझे प्रवक्ता को तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए, तभी जाके आएगा। देखिए, युद्ध हमेशा विनाश का कारण होता है। किसी भी देश के लिए युद्ध अच्छी बात नहीं होती है। युद्ध एक मजबूरी होती है अपने आन बान शान की रक्षा करने के लिए। जब चाइना से लड़ाई हुई थी, हम सिर्फ भाजपा वाले को भी कहते हैं, सिर्फ आप पाकिस्तान से युद्ध करके या पाकिस्तान को सिंदूर करके अब गलवान को छोड़ते हैं, वहां पे भी सवाल नहीं है कि क्या चाइना से अब कमजोर है। देखिए, एक स्टैंड तो होना चाहिए, एक टीम तो होनी चाहिए। गलवान के लिए बातचीत नहीं हुई क्या? चाइना बातचीत हुई, लेकिन हमारी जमीन गलवान में पीछे हटे ना, चाइना के सैनिक हटे ना पीछे। देखिए, आप या तो आप बोल लीजिए, हम बोल लेते हैं। सवाल तो क्रॉस क्वेश्चन तो होगा। एक बार आप सवाल तो अभी वो बोल रहे थे, पवन जी बोल रहे थे, बीच में आपने इंटरफेयर किया। अब मैं सवाल करूं तो आपको मिर्ची किस बात के लिए क्यों लग जाती है? मिर्ची हम खाते ही नहीं, बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है, इसीलिए तो नहीं खाते। मैं बहुत ज्यादा मिर्ची खाता हूँ। नहीं, अभी आप बोल रहे नहीं खाते थे, क्या आपकी बात? मिर्ची खा सकता हूँ, लेकिन आप ये बताओ, सवाल आपका खत्म हो गया तो बताओ। बोलिए। हाँ, अब मेरा जवाब है, आप बीच में मत बोलिएगा। मेरा ये कहना है कि हम सिर्फ पाकिस्तान से लड़ते हैं और वहां पे वाह नहीं। हमारा चाइना बहुत सारा जमीन ले चुका है
और आगे डे बाय डे लेते जा रहा है। हमें उसका जवाब देना चाहिए, हमें उसका जवाब देना चाहिए। और हमारे को किसी एक देश का, आपको पता है ईरान हमारा हमेशा साथी रहा है, रसिया हमारा साथी रहा है। ईरान से हमारे यहाँ से वो जो आयात और निर्यात होती है, वहां से हम सामान लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें ईरान एक देश का स्टैंड ये जरूर है कि अमेरिका जो है अपने फायदे के लिए लड़ाई करती है। हम अमेरिका के जाल में नहीं फंसना है, हमें अपनी लड़ाई अपने देश के रक्षा के लिए, अपने फायदे के लिए देखना है, किसी का पपेट नहीं बनना है। देखिए हाँ भाई अपने ही फायदा के लिए देख रहा है। आपको लग रहा है, कांग्रेस पार्टी को लग रहा है, ये नहीं बोलते कि नेहरू के समय में जमीन चली गई है और नेहरू ने पाकिस्तान को क्या क्या दिया था, ये इनको नहीं पता है। और आप लोग, हाँ आप भी कुछ कह रहे थे, आप लोग और कौन? हाँ बस हो गया। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए, उन्होंने नेहरू पे सवाल उठा दिया। राहुल जी आपके पास, मतलब ये बड़ी अच्छी बात है कृष्णकांत जी आपकी। नहीं बड़ी अच्छी बात है। नेहरू दूध का धुला थोड़ी है, सभी पे, हर वो प्रधानमंत्री पे सवाल उठाना चाहिए जो देश को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, तो ये होनी चाहिए। बात है, ये तो छक्का मार दिया इन्होंने, छक्का मार दिया इन्होंने, तालियां होनी चाहिए इनके बात पे। ये आजकल ना थोड़े न्यूट्रल बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर अंदर से तो कांग्रेसी हैं ही। देखिए ऐसा है क्या कृष्णकांत जी? न्यूट्रल बनने की कोशिश है लेकिन है तो कांग्रेसी। नहीं ये आपका परसेप्शन है। हम यदि मोदी की बुराई करें तो कांग्रेसी हो गए, मोदी की तारीफ करें तो हम बीजेपी हो गए। ये परसेप्शन नहीं है, ये मेरे मुंह में उंगली डालकर ऐसे नहीं बुलवाएगा। मेरा ये कहना, हर वो प्रधानमंत्री उसको देश सर्वोपरि होना चाहिए और हमेशा देश की रक्षा। देखिए है क्या कि डिप्लोमेसी में बिल्कुल भावनाएं नहीं होनी चाहिए, और डिप्लोमेसी ना भावनाओं से नहीं चलती है। अगर जो आप उसमें भावनाएं घुसेड़ देंगे तो फिर एक आदमी के तरीके से व्यवहार करने लगेगी डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी में ये सर्वेश जी क्या चाह रहे हैं कि भावनाएं घुसेड़ दें हम। देखिए ये देश है, इस देश भी इतना बड़ा देश है, इसको चलाना है। अगर जो आपको ये लगता है कि ईरान का साथ देने से हमें फायदा है तो देना चाहिए। अगर जो नहीं लग रहा है, रुक जाइए, अरे रुक जाइए, है ना, रुक जाइए। अगर हमें लगता है कि हमें न्यूट्रल रहने से फायदा है और हमारे यहाँ शांति है तो हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, है ना। अगर जो हमें लगता, क्या मानते हैं? देखिए पूरे वर्ल्ड में क्योस फैला हुआ है, मिडिल ईस्ट में अब बम गिर रहे हैं, उधर यूक्रेन और वो लड़ रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहे हैं, और वहां क्यूबा को खरीदने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, उधर मादुरो को पकड़ के ले गया। तो हम शांति से है ना, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है ना, हमारा जीडीपी का रेट 8.5% है ना लमसम, तो हमें उस चीज पे फोकस करना है। अगर जो आपको लगता है कि जबरदस्ती किसी के फटे में टांग घुसाने से इस देश का भला हो सकता है, ऐसा नहीं होने वाला है। आपकी भावनाएं हो सकती हैं कि भाई ईरान अकेला है, ये है, अमेरिका मार रहा है, तो ईरान को ये पता था, ईरान ऐसा थोड़ी इतने दिन से मिसाइल बना रहा था कि ये सिचुएशन आएगी। ईरान अपने तरीके से टैकल करेगा, भारत उसमें क्या करे, एक चीज। दूसरी ये बोल रहे थे कि हमारा भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कहाँ ईरान आया? कोई बिल्कुल भी नहीं आया ईरान की तरफ से। देखिए और दूसरी चीज ये बोल रहे थे, इन्होंने बोला, सर्वेश जी ने बोला क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो भारत के पास गरल है। और देखिए एक और चीज बताऊं, ये बोले शांति के लिए पावर होनी चाहिए। इस देश में बुद्ध के पास कोई पावर नहीं थी, महावीर के पास कोई पावर नहीं थी, पूरी दुनिया जीत ली बुद्ध ने, है ना। अरे रुक जाइए ना, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि शांति के लिए पावर नहीं होनी जरूरी है, आपके बस विचार होने चाहिए कि आप कुछ बदलाव लेके आने वाले हैं। और भारत, ये बोल रहे हैं भारत की, सुनिए, भारत की फायर पावर वर्ल्ड में 3रे नंबर की है। नहीं है तो सिपरी की रिपोर्ट पढ़ के आइए, फिर आपको पता ही नहीं है कि भारत की फायर पावर क्या है। अगर जब सिपरी की रिपोर्ट ना पढ़ के आएंगे आपको पहले अपनी औकात बनानी चाहिए। जिस तरह से नंबर पे हमें नहीं, आज नंबर सुनिए, मेरे को बोलने तो दीजिए, मेरा ब्रेक मैं कहाँ सोचता हूँ भैया। मेरा ये कहना है, 2 मिनट लेके भागिएगा मत, ऐसा लग रहा है कि भागने वाले हैं लेके भागिएगा मत। मेरा ये कहना है कि भारत की आप एक चीज देखो, अमेरिका हर जगह लड़ाई कर रहा है। चाहे यूक्रेन के चक्कर में रूस को परेशान कर रहा था, यूक्रेन को बढ़ावा दिया, यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। अमेरिका ने यूक्रेन को सपोर्ट नहीं किया, यूक्रेन को बर्बाद करने में अमेरिका का हाथ है। और फिलिस्तीन और गाजा और इधर जो लड़ाई हुई थी इजराइल में,
वहां पे भी अमेरिका ने फिलिस्तीन और गाजा और इजराइल युद्ध में दोनों देश बर्बाद होते हैं, एक देश बर्बाद नहीं होता। सही, लेकिन हमारा तो सवाल ये है ना, सवाल ये है कि भारत क्या शांति दूत बन जाएगा? जी जी जी, हाँ। अपने पावर को, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए युद्ध और अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे बेचे। जब तक युद्ध होगा, युद्ध टेक्नोलॉजी खत्म होगी, लोगों को, देश को टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, तो हम कृष्णा जी अमेरिका से बाहर निकलिए, अमेरिका से बाहर निकलिए। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका से बाहर निकलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगवा दिया। चलिए ठीक है। हाँ। ट्रंप ने 50% टैरिफ लगवा दिया। ट्रंप ने वार रुकवा दिया। ट्रंप ने हमारा क्या सबूत दीजिए। ट्रेड डील हुआ, सबूत दीजिए। कौन सा सबूत? ट्रंप ने वॉर रुकवा दिया। उसने बोला ना, उसके बोलने से आप मान जाएंगे? पीएम संसद में बोले, आप नहीं मानेंगे? मेरा एक सिंपल सा सवाल है, मेरा एक सिंपल सा। तो मोदी जी ने लोकसभा सुना, लोकसभा को आपने सुना, क्या नाम हो आपका? एक सिंगल आवाज, नाम से आपसे क्या मतलब है? डोनाल्ड ट्रंप का नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है? डोनाल्ड ट्रंप का नाम महत्वपूर्ण है? अपना नाम बताने में इतनी आपको क्यों यहाँ पर दिक्कत आ रही है? नाम में क्या दिक्कत आ रही है? सवाल सीधा सा ये है कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा में इस बात का खंडन किया। सुनिए, ये चीजें ना आप नैरेटिव मत फैलाइए, ठीक है? गलत बात है। डोनाल्ड ट्रंप और इन पे वापस आइए। जो भारत की बात है, आप भारत किसने कहा? लोकसभा को सुने। मोदी जी ने लोकसभा में इस बात का खंडन किया है। मोदी जी ने लोकसभा में इस बात का खंडन किया है। कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। और अमेरिका युद्ध कराता है। और अमेरिका जो है ना, अमेरिका का हमें गुलाम नहीं बनना, अमेरिका को इज्जत देना है, लेकिन अमेरिका गुलाम नहीं बनना। अभी क्या हो रहा है देखिए, रशिया, आपको पता है 5 वीटो पावर है, किसके पास है? रशिया, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, ये और भी जर्मनी, ये कंट्री भी मजबूत है। फ्रांस ये बड़ा मजबूत है। और ये मजबूती होने के बावजूद भी उनमें जो पेड़ फल से लदा होता है, उसमें अहंकार नहीं, वो झुका हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे अमेरिका में अहंकार ज्यादा है। वो चाहता है लोग लड़ते रहे। अमेरिका से निकल के भारत पे बात करिए। यही तो कह रहा हूँ, भारत को एक स्टैंड होना चाहिए। भारत हमेशा स्टैंड लिया है, हमेशा। हम बताएंगे, राहुल जी बताएंगे क्या स्टैंड होना चाहिए। यहाँ पे युद्ध, विश्व को शांति गुरु बन के दोनों को स्टैंड अमेरिका को आना चाहिए। जिस तरह से तुम हमारे बीच सीज फायर में बिना हमसे पूछे तुमने ऐलान कर दिया था, अब मैं ऐलान करता हूँ कि युद्ध नहीं होगा, तुम मेरा बात मानो। ये इससे बड़ा जोक कोई हो सकता है? कृष्ण के शर्मा जी एक जोक सुना के गए, है ना? ये जोक था। सुनिए, एक चीज, इस देश में एक तो ईरान लड़ रहा है अमेरिका से, इजराइल से और बाकी मुस्लिम देशों से, उनकी आपस की लड़ाई। हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? ये चाहते हैं कि हम भी, हमारे यहाँ भी बम गिरे। इनको देश से प्यार नहीं, रुक जाइए पूरी बात करूंगा। इनको ना इस देश से प्यार नहीं है ना? पाकिस्तान वहां लड़ रहा है अफगानिस्तान से। मुसलमान रमजान में एक दूसरे को मार रहे हैं, है ना? मुसलमान रमजान में एक दूसरे को मार रहे हैं, पवित्र रमजान में। ये बोलते हैं कि पवित्र रमजान है, उसमें एक दूसरे को मार रहे हैं। और दिक्कत किसको हो रही है? के शर्मा जी को। भैया हम क्यों लड़े उसमें, बीच में क्यों आए, क्यों? अच्छा, और इनका स्टैंड सुन जाइए। जब कोल्ड वॉर चल रहा था, जब इनका स्टैंड बता देता हूँ, चीन के साथ पंचशील सिद्धांत चीन ने धोया। 1962 में बात नहीं करते हैं, ठीक है? जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो इन्होंने गुट निरपेक्ष नीति अपनाई, है ना? और रशिया की साइड ज्यादा झुके रहे, है ना? ये और एक जब देश ने सरकार चुनी है, एक कोई देश जब अपनी सरकार चुनता है और उसको जिम्मेदारी देता है, ये चाहते हैं कि अभी भी नेहरू के पंचशील सिद्धांत पर चलते रहें कि हम, सरकार इसीलिए चुनी गई है ना कि वो बदलाव लेके आए पॉलिसी में। ठीक है। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे थे? हाँ। हमारे यहाँ पे एक बड़ी मजबूत आर्मी है, भीम आर्मी। हाँ। और हम चाहते हैं उस भीम आर्मी को इंडियन गवर्नमेंट डिप्लॉयड करे इराक में जाके, वहाँ पे वो जो भी है युद्ध पे विराम लगाएगी और जाएगी तो जीत के आएगी। चलिए, 2-3 आप लोग में से कोई कुछ कहना चाहेंगे? हाँ। ये कहना, आपने शुरुआत की थी कि भारत को शांति दूत होना चाहिए।
भारत जब आजाद हुआ था उसके पास कोई ताकत नहीं थी, फिर भी भारत नॉन अलाइड मूवमेंट का लीडर रहा। पूरे देश में, दुनिया में 2 विभाग में बट गई थी वो, एक रशिया का खेमा था, एक अमेरिका का खेमा था। हो गया भाई, हो गया भाई, रख देना अपनी बात को, अपने रख देना अपनी बात, अब बस भाई छोड़ दीजिए। हाँ, आपके गेस्ट मुझको टोक रहे हैं, मैं गेस्ट को टोक दूंगा तो बोले हाँ, वो सवाल पूछ रहे हैं भाई, तो गेस्ट नहीं, आप पूछिए सवाल मुझसे। पूछ रहे हैं ना वो। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद भारत ने नॉन अलाइड मूवमेंट का लीडरशिप किया, ठीक है, और विश्व 2 भागों में बट चुका था, अमेरिका और रशिया में। उसके बाद बावजूद भी भारत दोनों के साथ रहते हुए अपने मुद्दों को रखता था, किसी से नहीं डरता था। आज क्या ताकत आ गई कि आप नॉन अलाइड मूवमेंट, अभी भी आपकी पॉलिसी है, अब सब लोग कह रहे हैं न्यूट्रल पॉलिसी है, तो आप न्यूट्रलिटी को दिखाइए तो कि हम न्यूट्रल हैं। आप जो गलत है उसका खंडन करिए, जो अच्छा है उसका समर्थन करिए। आप बीच में खड़े हैं, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आपकी बकार नहीं छूट रही है। ठीक है, 1962 में कौन सा ऐसा देश था जिनको लीडर था भारत नॉन अलाइड मूवमेंट गुटनिरपेक्ष जो देश थे उनका लीडर था? कौन सा देश भारत के साथ आया था जब भारत हारा था? कोई आया था? कोई नहीं आया। कोई भारत के साथ आया था? नहीं, कोई भारत के साथ नहीं आया था, तो वैसे नहीं। ये बोल रहे हैं कि भारत इसलिए हारा कि हमारे पास जूता नहीं था। जब देश 12 साल हो गए थे, हमारे पास उतना साधन नहीं थे कि हमारे पास न बंदूक थी, न जूते थे, न ठंड में जाके हम एक महीना रह सके। 1962 जब भारत की एयर सुपीरियरिटी थी, 1962 में जब भारत एयर सुपीरियर था, तो एयरफोर्स का यूज क्यों नहीं किया गया? बताइए। जूते की बात कर रहे हैं। इनसे बहुत सिंपल सी बात है, इनसे बस अमेरिका को आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका ने 1979 में जब तख्ता पलट होता है, वहां पे मोनार्क खत्म होता है, रिवॉल्यूशन आता है, उसके बाद से ईरान हमेशा हमारा साथ देता है। उसके पहले जो रजा पहलवी थे, जो मोनार्क थे, राजा थे, वहां शाह थे ईरान के, वो पपेट थे अमेरिका के। अब ये फिर चाहते हैं कि दूसरे रजा पहलवी उसी खानदान के, उसको फिर पपेट बना ले। और आपका जो दोस्त है, हमेशा अमेरिका पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान रहा है, पाकिस्तान के मुनीर को बैठा के नाश्ता कराता है, पाकिस्तान का साथ देता है, और हम अमेरिका की गोद में जाके बैठे हुए हैं। ईरान ने भी तो 71 में साथ दिया था ना पाकिस्तान में। रजा पहलवी थे, वो यूएस बैग्ड थे। 79 में खामेने नहीं आए। ईरान का स्टैंड जानेंगे ना सर, हम तो ईरान का स्टैंड देखेंगे, वो किसके जगह पे जाके बैठे, किससे उनकी दोस्ती थी, क्या मतलब है? 1971 से 1971 में रजा पहलवी मोनार्क थे, शाह थे, यूएस बैग्ड थे, यूएस करा रहा था उनसे। वो तख्ता पलट होता है 1979 में। 1979 में वहां पे रिवॉल्यूशन आता है। ये खमेनी जो थे, खमेनी, ये उसी रिवॉल्यूशन के द्योतक थे, जो हमारे भारत का साथ देते थे हमेशा। और अब यूएस नहीं चाहता, यूएस चाहता है एंटी इंडिया पावर हो, प्रो पाकिस्तान पावर हो। हमेशा यूएस हमेशा प्रो पाकिस्तान रहा है शुरू से, चाहे रिचर्ड निक्सन रहे हो, चाहे अब बसंत नहीं रहता, इंदिरा गांधी। मैडम, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि के शर्मा जी किस तरफ है। के शर्मा की जो डबल स्टैंडर्ड की नीति है ना, आप चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं इनके बीच, मैं आपको बोलने हम देश है, बोलने नहीं दूंगा फिर इनको, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा फिर बीच में, ये ध्यान रखना आप इस बात को। हाँ बच्चा, हाँ कोई बात नहीं, उछाल भी देते हैं। जो भाजपा वाले हैं, जो जिस भाषा में समझेगा ना, उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। आप एक देश के खिलाफ बोल के देखो, अभी बुलडोजर चलवा देंगे आपके लिए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, जिस हिसाब से इनकी सोच है ना, देश के अंदर 57 मुस्लिम देश है जिनकी आबादी 195 करोड़ है। एक इजराइल की पॉपुलेशन सिर्फ 90 लाख है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक इजराइल के ऊपर, छोटी सी कंट्री के ऊपर 5 बार आतंकवादी देशों ने हमले किए। क्या वो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता क्या? और इजराइल भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है। आज अब मैं बता रहा हूँ ना, 62 का चेक कर लीजिए, 65 का चेक कर लीजिए, 71, एक मिनट चुप रहिए। अब अभी आपने सवाल दागा तो उत्तर तो ले लीजिए। 71 में चेक कर लीजिए, 99 के कारगिल में चेक कर लीजिए, 2008 में चेक कर लीजिए। आज एग्रीकल्चर के अंदर जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, वो टेक्नोलॉजी भी इजराइल की दी हुई है। ऐसा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ना आधा अधूरा होता है, इनको ये पता ही नहीं है। और सुनो, एक बात बता रहा हूँ, आरएसएस वाले ना, जब देश के अंदर कुछ भी हो जाता है, सबसे पहले देश के लिए खड़े रहते हैं। कांग्रेस की तरह नहीं है, युद्ध करवा दो, 62 में 71 में युद्ध तो करवा दो। 71 में युद्ध करवाने के बाद रावलपिंडी में नहीं जी, हम तो सरेंडर कर रहे हैं। क्यों बाड़े में जा रहा? आप चुप रहिए ना, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। मैं ये बोल रहा हूँ, इनको ये भी नहीं पता कि 35,000 करोड़ रुपए का व्यापार साल में इजराइल से होता है। और इराक ने 6 ऐसी आतंकवादी कंट्रियां थी, जिसमें लेबनान, जिसमें सीरिया, जिसमें इराक, जिसका समर्थन किया था। आज जो इनको ये भी नहीं पता होगा कि आज जो वार हो रही है इजराइल, अमेरिका और ईरान, जिनके जीजा बने हुए हैं, सोचने वाली बात है, वो परमाणु शक्ति उन पे बैन लगा हुआ था।
क्योंकि ईरान की धरती पे हमेशा आतंकवाद का जन्म होता है। अगर वो परमाणु न्यूक्लियर पावर बन जाता है, अभी चुप रहिए ना, अभी चुप रहिए, आप बोले थे ना, आप बोले थे, मैं बोला बीच में, आप बोले मैं, हमने ट्रीटी पे कहा 4 बार आए मैडम 4 बार आप आए, मैंने तो साइन नहीं किया था। जी हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ, अगर ईरान ने नहीं हिम्मत दिखाई इस समय में, नहीं दिखाई, तो ईरान को वो हिम्मत उस वक्त आज अगर देश में सुरक्षित है ना, आज अगर देश में सुरक्षित है तो 99 में हमने डिक्लेयर कर दिया था कि हाँ हम न्यूक्लियर पावर है। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर, आज एक ईरान यूएई 7 कंट्री मुस्लिम अरब कंट्री के ऊपर भी अटैक कर रहा है, क्या ये नीति सही है? इसी वजह से इजराइल और अमेरिका, उनका ये कहना है अगर ये न्यूक्लियर पावर बन गया तो ये किसी भी देश को नहीं छोड़ेगा। जब वो अपनी अरब कंट्रीज को नहीं छोड़ रहा तो क्या वो किसी कंट्री को सेफ छोड़ेगा? बिल्कुल, इसमें कोई दोहराए नहीं। हिजबुल्लाह, हूती, हमास कौन है? ये प्रॉक्सी वार ही तो है, पाकिस्तान की तरफ प्रॉक्सी वार वो भी करता है। देखिए आप सही कर रहे हैं, लेकिन भारत को भी ये अमेरिका, हमास इनको ये पता भी नहीं है। अभी कह रहे ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल ने क्या किया? कुछ नहीं जानकारी के लिए बता कुछ दें। नहीं, क्या किया मैं बता रहा हूँ, सबूत दिखाओ, सबूत ही दूंगा। ईरान का पाला हुआ हमास जो है वो पाकिस्तान में दिखाई दिया था, और उसी के ईरान कौन है? संगठन है वो भी नहीं पता इन्हें। नहीं, इनको सब पता है। ये घर गए थे ना उसे घर जाकर रह के खाना खा के आप घर गए थे क्या? जब आपको आधी जानकारी भी नहीं है? आज आपकी जानकारी, व्हाट्सएप पे जानकारी लेने से जानकारी नहीं बढ़ जाती। वो ये ऑपरेशन सिंदूर का मैं बता देता हूँ। व्हाट्सएप आज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर जब बात हुई थी ना, ऑपरेशन, तभी तो आंकड़े झूठे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब बात हुई थी ना, इजराइल ने खुलकर ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन दिया था। आप भी खुल के साथ दो, आप भी दो इजराइल के साथ है, हिम्मत तो दो, आप नहीं दे सकते हो। कारण क्या है? देखिए, परमाणु बम अमेरिका चाहता था। आप ईरान के साथ हो क्या? एक बार और अभी आप बीच में बोले थे ना। इसका मतलब ये है कि शर्मा जी सीधा ईरान के साथ है। वो ईरान जिसके ऊपर 6 मुस्लिम आतंकवादी कंट्री, आप सीरिया को पढ़ लीजिए। आप सीरिया को मानते हैं? वो ईमानदार कंट्री है। आप बोले आपका मुंह में फेविकोल चिपक गया? ईरान के बारे में बोलिए, बोलिए, सीरिया बताइए, पहले सीरिया बताइए, हम आपसे सीरिया बात बताइए। करेंगे। बात क्यों करोगे आप? बात क्यों करोगे? पता है ना, हाँ हुआ ये तो होगा ही, बोलो क्योंकि जब जवाब मिल रहा तो हुआ यू तो होगा। बोलते रहो। जब जो हाँ मैं आ रहा हूँ, आपके बस की नहीं है, मैं आऊंगा। आपसे ना हो पाएगा पप्पू। अरे गुड्डन हो, तुमसे ना हो पाएगा। सीरिया वो कंट्री है जिसे पूरा वर्ल्ड 195 कंट्री ये मानते हैं कि आतंकवादी कंट्री है। जब ये उस पे जवाब नहीं, जब ये उस पे जवाब नहीं दे पाएंगे, ऐसे बात करते करते भारी करते क्या हम इनको? इनकी मानसिकता कांग्रेस ही है। ये और इनके पप्पू कुछ नहीं करते। हम तो यही चाहते हैं, जब तुम्हारे बस की ये चाहते हमसे कुछ भी बोलवा ले। बिना उंगली डाले तो मुंह में उंगली चली गई, उंगली डाल देंगे तो क्या हाल होगा? लड़ रहे हमसे, धक्का दे रहे हैं, यही होता है। राहुल जी जो जी, कौन खा गया आपको? हमारे को देश को खा रहे हैं, अब हमको भी खाने की कोशिश कर रहे हैं। चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था होगा। अभी अरे क्या हो गया? अभी इनका फोन देखिए, 1.5 लाख से ऊपर निकलेगा। निकालिए फोन, निकालिए। अरे भैया, हमारे नहीं दिखाएंगे, फोन निकलवाइए, इनका फोन निकलवाइए एक बार। फोन दिखाइए। कैसे 1.5 लाख का फोन लिए और देश भाग गए। 1.5 लाख का फोन लिए और देश बेच के खा रहे कर रहा है। हम शांति दूत पे आते हैं, वापस से शांति दूत पर आते हैं। हम यहीं पे रहेंगे। नहीं तो राहुल जी भी नहीं छोड़ेंगे, राहुल जी भी जबरदस्त बोलते हैं। ना मैं इनको बोलने दूंगा, इनसे बुलवा लीजिए, पहले मैं इनका काउंटर करूंगा। अच्छा, अमेरिका से बाहर निकल करके बार बार पपेट जो आप कह रहे हैं भारत को, भारत का अपना भी तो स्टैंड है बहुत सारा। भारत को क्या करना चाहिए? भारत को यह, जब हमारा अटल बिहारी वाजपेयी एक देश के अच्छे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किया था, और इसीलिए सारे नेताओं में सबसे बेस्ट नेता माना जाता है, चाहे वो किसी भी दल का हो, वो सभी उसकी इज्जत करते हैं वाजपेयी साहब की। ये पता क्यों इज्जत करते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम मुझे हस्ताक्षर करो, हम परमाणु परीक्षण करेंगे। अपने देश का हर कंट्री चाहता है कि मजबूत होना चाहता है, इसलिए नहीं कि हुआ था। आप देखो, अभी मैक्सिमम लड़ाई चाहे इराक से लेकर कहीं भी लड़ाई हुआ है, अमेरिका ही किया है। आपने क्यों देखा? क्यों भारत सिर्फ पाकिस्तान के अलावा और चाइना में एक बार लड़ाई के अलावा चाहते हो कि भारत जो है युद्ध लड़े बाकी देशों के साथ, और क्या जरूरत है? भारत युद्ध नहीं लड़े। जिस तरह से अमेरिका हमारे बीच में हस्तक्षेप करके हमें बिना हमसे परमिशन के सीज फायर को उन्होंने शांत कर दिया, बंद कर दिया था, और सीज फायर, उसी तरह इंडिया को भारत के रियल मोदी जी उनको दोस्त मानते हैं, ट्रम्प जी, तो वो सीधे बोले कि नहीं, युद्ध मैं नहीं करने दूंगा, मैं आपकी तरफ से यहाँ पे युद्ध रुकवा रहा हूँ। ऐसा होगा ही नहीं। अमेरिका तो हमेशा युद्ध रुकवा दें, और वो ईरान जो है अपना न्यूक्लियर बम बना के किसी पे भी फोड़ दे। हाँ, भाग जाइए, महंगा फोन लेके भाग जाइए, सोने की चेन पहनकर भाग जाइए, अंगूठी डायमंड की पहन के भाग जाइए, और फिर कह रहे हैं मोदी जी ने किया क्या है?
देश की अर्थव्यवस्था चौथे ये नहीं खरीद पा रहे, उनको जलन क्यों है? कि मोदी जी ने किया क्या? हमें खुशी है, हमें बहुत खुशी है। एक तो भाजपा के कार्यकर्ताओं की स्थिति से बहुत परेशान हूं मैं। ये बेचारे दूसरे की घड़ी, दूसरे का फोन, दूसरे की गाड़ी, इसी से जलते रह जाते हैं। टॉपिक हो रहा है इंटरनेशनल, ये घड़ी और फोन से ऊपर नहीं जा पा रहे, इसी में लगे हुए हैं। अमेरिका का मुद्दा हो रहा है, अमेरिका केवल टॉपिक से भागना आता है। अमेरिका, हमारा देश जो है संप्रभु राष्ट्र है। अमेरिका, अब ये वॉर अमेरिका का है। अमेरिका, आप कह रहे हैं ना न्यूक्लियर पावर। इराक में सुतली बम नहीं मिला आज तक, इन्होंने सद्दाम हुसैन को मरवाया। इनका अपना एजेंडा होता है। अमेरिका केवल ट्रेड देखती है, अपना फायदा देखती है, उसके लिए वो किसी को बर्बाद कर सकती है। आप बर्बाद होने को तैयार हैं। आप किस मजबूरी में, चाहे एप्स्टीन फाइल की मजबूरी में नाच रहे हैं। क्यों बर्बाद होने के लिए तैयार क्यों है? अच्छा ये बताइए, बर्बाद होने के लिए तैयार क्यों है? मुझे लग रहा है कि ये प्रेडिक्शन किया जा रहा है। इसलिए है कि आप एक सॉवरेन कंट्री हमेशा से जो जानी जाती थी, कहा हमने नहीं माना, भारत ने नहीं माना। क्या नहीं माना? क्या नहीं माना? किस चीज को नहीं माना? चाहे डोनाल्ड ट्रम्प ने सीज फायर की बात कही हो, चाहे उन्होंने रशिया के नहीं, कहाँ किया है सर? कहाँ किया है? हुआ नहीं था सीज फायर जो हुआ अपनी शर्तों पे हुआ। सीज फायर हुआ नहीं सर्वेश जी, सीज फायर अपने बलबूते हुआ, अपनी शर्तों पर हुआ। एक्चुअली में क्या है, कितनी बातें डोनाल्ड ट्रम्प। सुनिए इनकी स्थिति, सुनिए डोनाल्ड ट्रंप को लेकर इनकी स्थिति। कृष्णकांत जी एक मिनट रुक जाइए। कृष्णकांत जी, विदेश जो मामले हैं उसके लिए विदेश मंत्रालय है, उसके लिए विदेश मंत्री बैठे हैं, वो तैयार करे जो भारत का रुख होगा, जो हमारी सरकार का रुख होगा, वही स्टैंड हमारा होगा, वही स्टैंड मेरा होगा अपना। ठीक है, सीधी सी बात। और डोनाल्ड ट्रम्प वो कुछ भी कह जाए, वो 100 बार कह जाए, मैं फिर भी उसकी बात को नहीं मानूंगी और कतई नहीं मानने वाली हूँ। ठीक है, और किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, ये हमारा सबसे बड़ा स्टैंड है। मोदी जी मान रहे होते तो संसद में, लोकसभा में नहीं कहते सर। रुकिए आप, सुनिए किरण जी, रुक जाइए। किरण जी देखिए, 100 बार कहे, वो 500 बार कहे भाई। डोनाल्ड ट्रम्प, हु इज डोनाल्ड ट्रम्प? कौन है डोनाल्ड ट्रम्प? कौन है डोनाल्ड ट्रम्प? कौन है डोनाल्ड ट्रम्प? वो कह देगा, आप मानेंगे चचा? हम नहीं मानते उसको, आप बाप मानिए, हम नहीं मानते। नहीं, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम देशभक्त हैं और हम देश के नागरिक हैं, इसलिए हम प्रधानमंत्री की बात को तवज्जो देंगे। हम तवज्जो डोनाल्ड ट्रम्प की बात को नहीं देंगे। हम डोनाल्ड ट्रम्प की बात को तवज्जो नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रम्प हमारी इज्जत रखेगा। डोनाल्ड ट्रम्प को इतना अधिकार, इतना राइट्स नहीं मिला। सुनिए अब रुकिए। देखिए है क्या, डोनाल्ड ट्रंप नए पापा हैं इनके। देखिए है क्या, तुमसे मोहब्बत तुमसे शिकायत। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी स्थिति ऐसी है, तुमसे मोहब्बत तुमसे शिकायत। अभी तो मोहब्बत हो जाती है इनको कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है ना, और ईरान पे हमला कर दिया तो शिकायत है इनको। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला 3 जहाज गिरे, फिर बोला 4 जहाज गिरे, फिर बोला प्रधानमंत्री मर जाता पाकिस्तान का, फिर ये बोल दिया, फिर 15 जहाज गिरे। और इनको अपने पापा का भी समझ में ही नहीं आ रहा पापा जी बोल क्या रहे हैं इनके, है ना। देखिए सुनिए, है ना दिक्कत क्या है? हमारे पापा जी, अभी रुक जाइए, मेरा टाइम है अभी, है ना। इस देश की रुक जाइए। अरे रुक जाइए, अब पता है मिर्ची लगी है, सही बात सुन के मिर्ची लगी, शांत रहिए थोड़ी देर। सुन लीजिए, तो आप लोग ही तो बोल रहे हैं ना, चचा है, पप्पा है, ना जाने डोनाल्ड ट्रम्प को क्या पप्पा तक बोल दिया, उन्होंने भी बोला, अभी बोला था। रुक जाइए, सुनिए इस देश की स्थिति ये है इस वक्त। देखिए इनको चाहिए मुसलमानों की वोट, इनको चाहिए मुसलमानों की वोट, इसीलिए ये ईरान के पक्ष में खड़े हुए हैं। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि इतने सारे सुन्नी देशों पे भी इस ईरान आक्रमण कर रहा है, बम गिरा रहा है, मिसाइल गिरा रहा है, ड्रोन गिरा रहा है, लेकिन इनको वो स्थिति समझ में नहीं आ रही है। देखिए दिक्कत क्या है, इनको चाहिए मुसलमानों की वोट, और इसीलिए ये जबरदस्ती उसको डिफेंड कर रहे हैं, है ना। वो देते ही नहीं है, बीजेपी को देते ही नहीं है वोट, है ना। रुक जाइए, अभी रुक जाइए, बाद में, है ना। सुनिए ये क्या है, इन्होंने क्या किया है, इनको जबरदस्ती उसको डिफेंड करना है। इनको भारत की पॉलिसी भी नहीं समझ में आ रही है कि भारत ने ना ईरान के पक्ष में बोला है, ना इजराइल के पक्ष में बोला है। ये चाह रहे हैं, देखिए मोदी ने किस किस को आप फोन किया, यूएई को शासक को फोन किया, ओमान के शासक को फोन किया, सऊदी अरब के शासक को फोन किया, जॉर्डन के शासक को फोन किया, सबको फोन किया, बहरीन के शासक को फोन किया, और बताया कि आप पे जो हमला है हम उसमें आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन छोड़ के आगे से आ रहा है,
देखिए अभी रुक जाइए। आपको कैसे लग गए? आ तो नहीं रहे एक पार्टी में सर, आ तो नहीं रहे। आप आएंगे नहीं, वो आने देखिए देंगे इनके साथ दिक्कत क्या है, इनको ना ये सदा से ये दोनों सदा से सेलेक्टिव अप्रोच के साथ आए। इनको देश ये बोल रहे हैं हम भक्ति देश भक्त हैं, लेकिन का वोट चाहिए ये सेलेक्टिव अरे अप्रोच होता है, आपको चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेशन, इसीलिए तो आपने ऐसा मुद्दा उठाया है और बोल रहे हैं कि चाचा है मोदी, आपका चाचा है। मैंने मुसलमान भी भारत के ही हैं, तो हमें बुरी लगी इनको, अभी तक झेल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल चाहिए। अच्छा आपको नहीं चाहिए? नहीं यहाँ चाहिए। इन्हीं के मुख्यमंत्री ने बोला था कि मुसलमानों की वे बेटी हमारी बेटी है, बस और कोई नहीं। चलिए हाँ, देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही, मुसलमानों के वोट इनको भर भर के चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है, 150 करोड़ लोगों का सबका विकास करती है, चाहे स्कूल बने, चाहे कॉलेज बने, चाहे अस्पताल बने, चाहे रेल बने, चाहे मेट्रो बने, चाहे जनधन के खाते खुले, चाहे पीएम आवास योजना से घर मिले, ये सारी फैसिलिटी मुसलमानों को भी मिल रही है। लेकिन अब क्या ये मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पे पैरवी करेंगे? मुसलमानों की पैरवी तो इन्होंने कर ली, मैं इसका स्वीकार कर नहीं, इन्होंने मुसलमानों की पैरवी की, बहुत अच्छी बात है। क्या मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की पैरवी भी करेंगे यदुवंशी अखिलेश यादव जी? अगर जब धर्म की बात इन्होंने मुसलमानों की उठाई दी है कि नहीं, हाँ तो वो की बात उठाई है, अब आप बोलिए चौथा पिलर नहीं है मुस्लिम धर्म इन्होंने उठाई थी। अरे जवाब दी तो हिंदुओं के लिए भी खुल के बोल दे। सवाल है भाई, ये आपसे सवाल है, मैं तो डोनाल्ड ट्रंप की बात पे आपको रख रही थी। आप तो रख रही हैं, मुझे पता है। अरे ठीक है डोनाल्ड ट्रंप की बात पे इतना क्यों भरोसा करते हैं आप? बताइए, आप सवाल पूछिए। वो पूछ रहे हैं उनका जवाब नहीं दूंगा मैं। मथुरा जन्मभूमि पे मैं नहीं, आज क्या टॉपिक है आपका? मैं जवाब दूंगा, ये नहीं दे रहे ना, मैं दूंगा। जो मुस्लिमों की बात आपने की कि हमें चाहिए, तो उस पे उन्होंने सवाल पूछा है। देखिए आपको अपने एजेंडे चलाने। सर्वेश जी, ये घूम फिर करके मत आइए इस चीज पे, मीडिया आपकी बातों को पूरी तरह से रख रहा है। इंडिया डेली का और मुद्दा घर में मेरा आप लोगों को पूरा मौका, ये इनका सवाल है, आपसे पूछ रही हूँ, देना है जवाब दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, देना है जवाब दीजिए, मत देना है मत दीजिए। सीधी बात, ये जनता देख रही है, समाजवादी पार्टी के परिवक्ता मुस्लिमों के साथ तो सीना ठोक के खड़े हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं, लेकिन मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पे इनके मुंह में फेविकोल चिपक जाता है, बस मुझे इतनी बात कहनी है। चलिए हाँ कृष्णकांत जी, देखिए हम टॉपिक से भटक रहे हैं। आज जो मुद्दा है वो ये है कि भारत को विश्व गुरु बनना है और विश्व शांति दूत बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मैं इस पे कहता हूँ भारत को विश्व शांति दूत बनना चाहिए, और विश्व शांति दूत सिर्फ मन में रख के नहीं, वो इंटरफेयर करके बाकी कंट्रियों में अच्छा खासा हिस्सा लेकर उसको डिस्टर्ब करते हुए भारत हर कंट्री को कि नहीं, ये विश्व गुरु और विश्व शांति दूत तभी हम बन पाएंगे जब हमारी आप बात मानोगे। के साथ खड़े हैं क्या? अरे यार क्या यार पागल की तरह बात करते हो यार, बीच में पागल है क्या ये कोई? आप ईरान के साथ खड़े हैं क्या? कुछ भी बात कर रहे हैं इनके तरह ये। जब वो राहुल तिरहान जी बोल रहे थे 50 करोड़ के पास जा बोल रहे थे, तब इनको समझ नहीं आया। आप क्यों कहाँ जा रहे हैं? आप इनसे ये पूछ लीजिए, ईरान के साथ खड़े हैं, इसको बुला के उठा के ले आते हैं। मेरा ये कहना है विश्व शांति को, बट हम लोग को ये देखना चाहिए, मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीडिया का रोल हमारे देश में हर अच्छे कामों में आता है, और मीडिया को चाहिए कि जिस तरह का डिबेट ये करा रहे हैं, ये डिबेट हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास जाए, मैसेज के लिए ये डिबेट कराया जा रहा है, और देश की हर जनता को लगना चाहिए कि हाँ, विश्व गुरु और विश्व शांति दूत सिर्फ हमारी सोच कल्पना नहीं है, हम करने में सक्षम भी है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री करना माने तो सही कि हम सक्षम हैं, सोचने से नहीं चलेगा, एजुकेशन करना पड़ेगा। सिर्फ घर में बैठ के टीवी देख के अपना स्टेटमेंट ना दे। चलिए ठीक है, टीवी देख के स्टेटमेंट। हाँ, आप क्या कह रहे थे? हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे, कोई कह रहा है कि मुझे मुसलमान का वोट चाहिए, कोई कह रहा है कि मुझे हिंदू का वोट चाहिए, कोई कहता है मैं हिंदू, हम मुसलमानों के हैं, तो प्लीज इन लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कि पब्लिक को भड़काए ना, सिलेक्टिव चीजों पर बात ना करे, क्योंकि ये लोग तो बोल के चले जाएंगे अपने बंद कमरे में, और यहाँ बाहर पब्लिक है, आपस में क्या करेगी, उसका नेगेटिव इंपैक्ट निकाल करके लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मर्यादा में रह के बात करें आप लोग, बस सिंपल। चलिए ये अब मुद्दे पे आ जाइए जी। अब मुद्दे की बात यह है कि इजराइल वर्सेस अमेरिका का जो भी है केस है वो ठीक है, उन दोनों का अपना अपना कॉल है कि वो क्यों लड़ाई कर रहे हैं। मेन मुद्दा है कि यूएस चाहता है कि उसका डॉलर वीक ना हो, उसने, दैट इज द रीजन। अभी हमारी बिक्स करेंसी लॉन्च होने के लिए हम लोग थे, प्रिपरेशन में थे, बट वो नहीं लॉन्च कर पा रहे हैं। रीजन बिहाइंड क्या है कि उसने क्या किया है कि जानबूझ के अटैक करवाया है इराक पे और मुस्लिम कंट्रीज पे, ताकि वो जो डॉलर है वीक ना हो। मल्टीपल फैक्टर है जिसके पीछे जो सारा का सारा एजेंडा है वो अमेरिका का है, और अमेरिका जो चाहता है
अमेरिका जो चाहता है वो बाय हुक बाय कुक वो करना चाहता है, व्हाटएवर कॉस्ट। भारत अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाए इस युद्ध में, तो पहली बात तो क्या है कि एकदम से न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि उसके लिए इजराइल भी इक्वल है और उसके लिए ईरान भी इक्वल है। इक्वल है, और यही बात पे तो हो रही है बातचीत ना। क्या बात कि ईरान भी इम्पोर्टेंट है, इजराइल भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे में भारत को न्यूट्रल ही रहना चाहिए। बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए। न्यूट्रल दिख नहीं रहा ना। आपने एक तरफ फोन करके इजराइल के साथ सॉलिडारिटी दिखा ली। भाजपा प्रवक्ता इजराइल कर रहे थे इतनी देर से। आपको लगता है न्यूट्रल है भाजपा? न्यूट्रलिटी है ये, इसको न्यूट्रल होना बोलते हैं। एक सुप्रीम लीडर 2024 में ईरान के राष्ट्रपति मरते हैं और राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है, यही सरकार, यही मोदी जी। अभी उसका सुप्रीम लीडर अगर उसको मारा गया और अमेरिका ने अपने कॉज के लिए मारा, आपने एक ट्वीट नहीं किया। इजराइल के लिए सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं, इजराइल घूम के आ रहे हैं, तो ये न्यूट्रलिटी तो पहले घूम करके आए ना। नहीं, इजराइल के साथ सॉलिडारिटी फोन करके सॉलिडारिटी दिखाइए। तो बाद में इजराइल घूम के जो आना है, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। न्यूट्रल इंडिया आप मान रही हैं? सरकार का स्टैंड क्या है? अरे रिप्रेजेंट करते हैं, सुनिए, बताइए, ये देश सरकार चलाती है ना, इस देश को जो सरकार चला रही है उस सरकार का स्टैंड क्या है? विदेश मंत्रालय का स्टैंड क्या है? विदेश सचिव का स्टैंड क्या है? विदेश प्रवक्ता का स्टैंड बोलेगा? भाजपा प्रवक्ता जो बोलेगा वो भाजपा की ही भाषा होगी ना, कि नहीं होगी? उन्होंने इजराइल किया। भाजपा एक पार्टी है, जैसे कांग्रेस एक पार्टी है ना, और देश की सरकार अलग चीज है, और वो कैसे स्टैंड करती है, उसका क्या स्टैंड होता है, वो बिल्कुल अलग नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बेबुनियाद बात है, ये बेबुनियाद बात है। भाजपा का प्रवक्ता भाजपा का स्टैंड रखने के लिए तो होता है, कह रहे हैं नहीं स्टैंड नहीं रखता। पार्टी का स्टैंड अलग है, सरकार का स्टैंड अलग है। भाजपा सरकार में है तो भाजपा प्रवक्ता भाजपा सरकार का ही स्टैंड रखेगा ना। स्टैंड नहीं रख सकता है भाजपा प्रवक्ता, कैसे रख सकता है? समाजवादी पार्टी ईरान के, समाजवादी पार्टी ईरान के साथ, सुनिए, भाजपा जो ईरान के साथ अमेरिका ने किया है वो गलत है। वो जो किया वो तो अलग बात है। अमेरिका तो गलत है ही है। अमेरिका ने तो भारत के साथ जो कर रहा है वो भी गलत है। बोलता हूँ मैं, मेरा ये आप समाजवादी पार्टी ईरान समाजवादी पार्टी जो खमेनेई की हत्या की उसके अगेंस्ट है। किसके अगेंस्ट है? जो खमेनेई की हत्या की गई उसके उसके अगेंस्ट है। हाँ, अगेंस्ट है, एकदम अगेंस्ट। आ रही हो। देखिए नहीं, सही गलत है, एक सही गलत कर है। रहे हो आप? आज गलत की बात क्यों कर रहे हो? जब उसका नहीं, जब गलत हो रहा था आपको इनिशियली शुरुआत में लेना चाहिए था। एयरबेस बन रहे, जब एयरबेस बन रहे थे और आप लोग डॉलर में, वो लोग डॉलर में लेकर के पैसे लेकर काम कर रहे थे, उसका क्यों नहीं बोलते थे आप लोग? ठीक है, समाजवादी पार्टी क्या करेगी? सवाल होता है ये, सवाल समझिए। नहीं, आप भी सवाल पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी क्या करेगी इस पे? मैंने बता दिया, अपनी पार्टी कुछ नहीं करेगी। स्टैंड क्या है समाजवादी पार्टी? मैंने बता दिया, खमेनेई की हत्या गलत की गई, मैं स्टैंड है हमारा, ये स्टैंड है, एकदम गलत है। देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि अब पार्टी, वही सवाल वहाँ। देखिए, ये देश की सरकार तो अमेरिका का बॉयकॉट कर नहीं रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी खुद के स्टैंड पे ये तो बोल सकती है कि हमारा एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता कभी अमेरिका नहीं जाएगा। कर दीजिए बाइकआउट। एक सरकार, एक पार्टी सरकार में है, उससे सवाल पूछे जाने चाहिए कि अमेरिका पे क्या स्टैंड है। हम तो कह रहे हैं खमेनेई के साथ है, खमेनेई की हत्या नहीं की जानी चाहिए थी। भारत का ईरान के साथ सदियों पुराना रिश्ता रहा है। इजराइल के साथ रोक सकता था, ये बताइए। ईरान का अगर अमेरिका ने अटैक किया, अगर आप इतिहास देखेंगे, ये बताइए, अगर आप इतिहास देखेंगे कैसे? भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रोका बीच में बिना परमिशन के, उसे हमें भी रोकना चाहिए। फिर मान गए। तो हम शांति दूत बनना चाहते हैं। सुनिए, अगर हम, आपका टॉपिक क्या है? शांति दूत बनना, विश्व शांति दूत बनना चाहते हैं तो शांति दूत पहली चीज क्या होता है? ये हिंसा को प्रमोट करते हैं क्या? हम हिंसा को प्रमोट करते हैं क्या? हम तो हिंसा को कंडेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम कंडेम कर रहे हैं, सभी पक्ष संयम बरतें, सभी पक्ष संयम बरतें। नागरिक हुआ ना, हुआ ना, दोनों तरफ से क्या हुआ? आपके सुप्रीम लीडर को किसने मारा? देश ने कहा, लीडर को किसने मारा? प्रधानमंत्री ने किया, प्रधानमंत्री ने कहा ना कि शांति के साथ कंडेम किया, प्रधानमंत्री ने कंडेम किया, हिंसा को कंडेम किया। शांति कैसे होगी जब आप हिंसा को कंडेम नहीं करेंगे? सरकार ने बोला कि सभी पक्ष संयम बरतें, ये स्टैंड है सरकार का। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई क्या करे? अब ये चाह रहे हैं कंडेम सेलेक्टिव। अरे ना, सुनिए, ये क्या है? ये चाह रहे हैं कि भारत एक तरफा ईरान के पक्ष में दिखे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी देश के लिए। ईरान जो, अब देखिए जिस पे अटैक हो रहे हैं, ईरान का बुरे दिन आ चुके हैं। अमेरिका जहां जहां इन्वॉल्व हुआ है, देखिए, है ना, ईरान में अमेरिका जहां जहां इन्वॉल्व हुआ है, आप समझ लीजिए, या तो आप बुद्धिमानी से काम लीजिए या बेवकूफी से काम लीजिए। तो सरकार बुद्धिमानी से काम ले रही है, और अगर जिनको बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि वो बेवकूफी से काम ले, तो सरकार के पास भाई अपनी पॉलिसीज हैं, अपने इंटेलिजेंट लोग हैं। वो डरना बुद्धिमानी नहीं है। डर कौन रहा है सर? देखिए, डर कौन रहा है? कैसे बोल दिया? कहाँ बोल दिया? कैसे बोला? बोला डर, वर्ड बोला, डर बोला। अमेरिका से डर है। राहुल जी, मैं पूछ लेती हूँ ना सर, हाथ कंगन को आलसी क्या?
आपने डर बोल दिया। अरे एक बात बताइए, हाँ। जो प्रधानमंत्री टैरिफ पे उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया होगा अमेरिका के, अमेरिका के, है ना, नहीं करेंगे। अरे देखिए, है ना, और टैरिफ पे, है ना, और सबसे कम टैरिफ लगा हो, उनको ये बोल रहे हैं वो झुक जाएगा, वो प्रधानमंत्री। इस देश का मोदी जी इस देश के इतिहास के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, और देखिए इनको इसीलिए कहीं इनका नंबर नहीं आ रहा है। मजबूत प्रधानमंत्री, भारत को झुकना पड़ा था टैरिफ के मामले में, और आपको बताता हूँ झुका, सबसे कम 18% टैरिफ था, 50% भी मास्टर स्ट्रोक था, 25% भी मास्टर स्ट्रोक था, किसने बोला था? 18% भी मास्टर स्ट्रोक था, 10% वो बोला भैया ये करो ये करो ये करो। क्या मोदी सरकार ने बोला कि हम खोल रहे हैं तुम्हारे लिए? कुछ नहीं खोला। मोदी जी ने कब बोला? अरे क्या कर लिया? अरे टैरिफ के लिए आपको चाहिए था, टैरिफ के लिए आपको चाहिए था कि वो रशिया से तेल लेना बंद कर दे, एक दोस्ती को खत्म कर दे। टैरिफ के लिए आपको चाहिए था कि टैरिफ, अमेरिका को चाहिए था कि आप रशिया से बंद कर दीजिए। तो अमेरिका को चाहिए था कि भारत बंद करे। तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, वही तो मैं पूछ रही हूँ। मैडम, ये समाजवादी पार्टी वाले लोग हैं, इनके हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, प्रेजेंट तो वही कर रहे हैं। अभी बोल नहीं रहे थे कि बीजेपी के, हाँ हाँ अभी बोल, देखो मैं आपके बीच में नहीं बोल, हाँ 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 अभी ये बोल रहे थे कि भाजपा के प्रवक्ता जैसे भाजपा को प्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का जरा सा भी ज्ञान नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं है? इनका कोई कसूर, एक मिनट रुकिए, इनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जब इनके उप मुख्यमंत्री रहते थे तो इनकी सरकार में इनकी सरकार की पुलिस वाले गायों को भैंसों को ढूंढते थे, तो इनको इसकी जानकारी नहीं है। ये कमेंट मैंने इसलिए मारा है, आज देश के अंदर भारत की जो इकोनॉमी चौथे नंबर पे हुई है ना, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भारत का डंका बज रहा है। आज भारत के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप देख लीजिए क्या हाल है, नॉर्थ कंट्रीज में देख लीजिए क्या हाल है। सब सारे देश युद्ध से अपने आप को जूझ रहे हैं। आज भारत में हम सब लोग सेफ महसूस कर रहे हैं, और उसके बाद जिस तरीके से अमेरिका के अगेंस्ट हैं, अमेरिका के बहुत अगेंस्ट हैं। इनको पता है अमेरिका से व्यापार कितना होता है? 4 लाख अरब डॉलर का भारत का व्यापार होता है अमेरिका से, जिसके अंदर ये सुख शांति से जी रहे हैं। इनको मैंने क्या कहा ना, मैंने क्या बोला? अब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान रखते हैं, यहाँ पर आके पूछ लेते हैं। अरे आप गाय भैंस ढूंढने के जमाने चले गए। आज भारत एक्सपोर्ट, आज भारत में भी एक्सपोर्ट करता है। आज भारत एक्सपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक्स में 97% भारत। ट्रेड डेफिसिट इनको पता नहीं होगा, जितने देर से बोल रहे हैं इनकी शिक्षा मुझे पता भैया भैंस कोई ढूंढेंगे सरकार अब। भैंस से ऊपर नहीं जा, तुम नहीं जा पाए 2017 तक। इस उत्तर मैं बता रहा हूँ ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? सुनोगे, बोलते रहोगे, बताइए। काहे घबरा रहे हैं? मैं जान ही रहा हूँ, छोड़ो आप डरिए नहीं, मैं यही हूँ। आप अगर आपको दिक्कत हो रही है तो अखिलेश यादव को भेज दीजिए। लेने आए, हम बता रहे हैं ट्रेड डेफिसिट। अरे सुनिए ना, ये टेस्ट लेने आए, आप बताइए ये कोई बात है? ये टेस्ट ले रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये बोल रहे हैं व्यापारिक घाटा कितना है अमेरिका का भारत के साथ? भैया कितने अरब डॉलर का देते थे और कितने अरब डॉलर का लेते थे? इसमें हाँ ठीक बात है, 25 अरब डॉलर का व्यापारिक घाटा था अमेरिका का, लेकिन वो अभी भी है ना? और अरे नहीं, अरे पहले, अरे महाराज ट्रेड डील में मैं बता, समाजवादी पार्टी जिस 2017 में जो सरकार छोड़ के गई थी, तो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ थी। आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 29 लाख करोड़ की है, और ये इंटरनेशनल में ज्ञान देंगे, ये इंटरनेशनल में ज्ञान देंगे। अरे आप देखिए, आप मुझे पता है कि आप ईरान के साथ हो, आपको दिक्कत है। अभी इन्होंने क्या कहा? हाँ ईरान के मर गए खोमई तो हमें चिंता है। बात तो पहले फ्लक्चुएट कर रहे हैं, आपको समझ फ्लक्चुएट कर रहे हैं, आपको खुद ही नहीं पता। आप उत्तर प्रदेश संभाला नहीं जा रहा, आप देश की बात कर रहे हैं। देखिए सुन लीजिए, 2014 में $1600 पर कैपिटा इनकम थी भारत की, है ना? आज लगभग $2900 पर कैपिटा इनकम है भारत की, है ना? यूपी अरे पूरी भारत की आई है ना? है कि नहीं? अरे हाँ या ना? आप बताइए, यूपी सबसे, ये बर्बाद यूपी छोड़ के गए थे, ये बर्बाद यूपी छोड़ गए थे, और सबसे ज्यादा ग्रोइंग यूपी है इस वक्त, है ना? क्राइम में यूपी सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए, सबसे अच्छा परफॉर्म किया। इनको दर्द पता नहीं क्या हो रहा है। मैं सवाल पूछिए। यही जो बात चल रही है शांति दूत की, इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोग टॉपिक से हटके जो गाय भैंस पार्टी हिंदू मुस्लिम ये चालू कर दिए। बेसिकली जब आपको इंटरनेशनल ज्ञान नहीं हो ना, तो आप अपने देश के ज्ञान में घुस जाते। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नहीं पता। चुप रहो यार, कितना बकवास करते हो यार, ऐसी डिबेट करते हो क्या?
अपनी जब बारी आई थी तो चलिए बंद हो गई थी। देखिए देश को हमेशा किसी भी कंट्री, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, हर कंट्री के प्रधानमंत्री चाहता है, हमारे प्रधानमंत्री भी चाहते हैं, लेकिन कुछ उनकी गलतियां यदि होती है तो मीडिया के द्वारा ये गलतियां है। यहाँ पे हम जिस तरह से अमेरिका जो है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि कैसे, बोल लो मैडम, इसको बोले दिए, मैं जा रहा हूँ, बोल के लो, अब इसको दे दीजिए, ये इनको दिए ना, ये हंस रहा है, दांत निकाल रहे हैं, 4 को दांत निकाल दिए। अरे जब बोल रहे 10% क्या होता है जरा बताइए, क्या होता है 10%? इकोनॉमी कोई नॉलेज नहीं है आपको? जितना पढ़े हो उतना ही जवाब दोगे ना। सवाल पूछा बहुत बढ़िया, क्या परवाह के देश की नीति तुम्हें में क्या कोई दिक्कत ना है? तो कोई प्रधानमंत्री में क्या दिक्कत है? बता दीजिए। क्या बता पाओगे? लॉस प्रॉफिट कुछ पता ही नहीं है देश के बारे में, क्या बिलियन आप बता कुछ नहीं दीजिए, पता है। आप बता दीजिए, आप बता कैसे भी आ जाते हो बोल रहे यार। देखिए, जब मैं इनके बीच में बोलता हूँ तो फिर क्यों आ जाते हैं? जब मैं बोलता हूँ तो फिर कहते हैं कि बीच में आ गए, और जब ये बोल रहे थे तो फिर क्या फर्क? अरे हाँ, कोई बात नहीं, बोलने दीजिए ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ। अरे आपको अपनी पार्टी का कब गठन हुआ था वो नहीं पता होगा, समाजवादी पार्टी का। आपको ये नहीं पता होगा समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था। यहाँ पर आके क्वेश्चन आंसर खेल रहे हैं। अगर आप इतने समझदार, एक मिनट, आप बताओ भाजपा कब हुआ? अरे 79 में हुआ था, चिंता मत करो आप। हाँ, कोई चिंता, हाँ, भाजपा 79 में बनी थी। हाँ, पता नहीं आपको जानकारी कम है। मैं ये बोल रहा हूँ जिस तरीके से के शर्मा, अरे अभी सुन लीजिए ना, अभी जो ज्ञान दे रहे हैं वो तो ले लो, ये तो समझ नहीं रहा आपसे। मैं ये बोल रहा हूँ जिस तरीके से यहाँ पे के शर्मा जी ताली बजा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के 2014 में आ जाने के बाद से आर्मी मिलिट्री नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। और झिगल कर रहे थे, अरे बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। क्या हो गया? घूम रहे थे, दवाई दीजिए मैडम, दवाई ऐसा था जो 14 के पहले हम लोग है ना कुछ नहीं थे, हमारे घर में ना टीवी था, ना फ्रिज था, कुछ भी नहीं था। हम झिंगा लाला गरीब की तरह सोमालिया के बन गए थे। 14 के बाद मोदी जी आए, हम लोग ऐश कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं के शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, मोदी जी के आने के बाद ये इतनी सारी सुविधाएं गिनवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है के शर्मा जी इस बात को मान रहे हैं। दूसरा मैं ये बोल रहा था, सवाल ये उठा था कि इजराइल ने भारत का कब सपोर्ट किया था, तो 1999 में भारत का सपोर्ट किया था। सवाल का उत्तर ये था। हाँ, तो ये नहीं कहा गया था उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ो, देश के 150 करोड़ में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपने देश की आर्मी मिलिट्री नेवी के साथ नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। सर्वेश जी, पवन जी और कृषिकांत जी, साथी राहुल जी, आपने जबरदस्त और ये गर्मा गर्म बहस हुई है। वही जनता का भी बहुत जबरदस्त सवाल जो रहा, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसका समापन हो जाए। मुद्दा गर्म है में कल एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।